अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अनअर्न्ड रेवेन्यू। इसको रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी पिछली वीडियोस में बताए गए एक टॉपिक से मिलता जुलता है और वो टॉपिक था प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर इनको एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी कहा जाता है। ये बिल्कुल उसका सिमिलर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो एक्सपेंस था और ये रेवेन्यू है, यानी कि वो खर्चा था और ये हमारी इनकम है। जो उसका एडजस्टिंग ट्रीटमेंट किया गया था इसका भी सेम वैसा ही होगा, लेकिन अगेन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एक्सपेंस था और ये रेवेन्यू है। अब चूँकि रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट होती है तो इसका ट्रीटमेंट एक्सपेंस की ट्रीटमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब कि उसके मुखालिफ किया जाएगा। एक्सपेंस के अकाउंट में हमने उसको डेबिट किया था तो वही एंट्री होगी, लेकिन रिवर्स होगी, यानी कि उसमें जो डेबिट किया गया था इसमें क्रेडिट किया जाएगा और उसमें जो क्रेडिट किया गया था इसमें डेबिट करेंगे। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये इसके नाम से ही जाहिर होता है। रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कि सर्विसेज, मतलब कि अभी हमने जो काम करना है लेकिन उसके लिए पैसे हमने पहले से ही वसूल कर लिए हैं। इन पैसों के बदले में अभी हमने सर्विसेज अदा करनी होती हैं। जैसे कि एक्सपेंस में मैंने एग्जांपल बताई थी ब्यूटी पार्लर की, कि हम एडवांस में बुकिंग करते हैं और एडवांस पेमेंट भी करते हैं। इसी तरह अगर हम ख़ुद को ब्यूटिशन या फिर कोई और बिजनेसमैन कंसीडर करते हैं और हमने एडवांस में पैसे वसूल कर लिए हैं लेकिन उन पैसों के बदले में अभी खिदमात अदा करनी भी होती हैं, तो ये हमारे लिए उन खिदमात के बदले में जो हमने पैसे वसूल किए हैं ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस होगा। और जो खिदमात अभी अदा करनी होती हैं ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती हैं और इस ज़िम्मेदारी को बिज़नेस लैंग्वेज में लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी को हम अकाउंटिंग टर्म्स के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इसके लिए एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू की, कि रेंट जो है, हम अगर गिरवी पे हम लोग अगर किराए पे बिल्डिंग या घर देते हैं तो जो एडवांस हम रिसीव करते हैं घर किराए पे देने से पहले वो हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है। इसी तरह अगर हम कमीशन एजेंट हैं और कमीशन एडवांस में वसूल करते हैं तो ये भी हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस होगा। अब फ़र्ज़ करें कि हमने एक घर किराए पर दिया और साल के एंड पर उसका किराया बनता था 3000, लेकिन हमें जो टोटल रकम वसूल हुई वो 6000 थी। इसका मतलब है कि 3000 अगले साल का किराया है, क्योंकि मौजूदा साल का किराया हमारा 3000 बनता है। तो हम जो एंट्री करते हैं जितने पैसे हमें वसूल होते हैं, यानी कि जो अमाउंट हमें टोटल वसूल की होती है हम उसके साथ एंट्री करते हैं। और हमें क्योंकि 6000 वसूल हुआ था तो हम उसी से एंट्री करेंगे। तो जो पहली एंट्री है वो होगी कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। कैश को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो पैसे मिले हैं वो कैश में मिले हैं। अगर चेक में मिलते तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते। और रेंट अकाउंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने घर किराए पे दिया और उसके बदले में जो पैसे हमें मिल रहे हैं वो हमारी इनकम है और इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, इसलिए हमें यहाँ पे पैसे रेंट के तौर पर वसूल हो रहे हैं तो हम रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जो दूसरी एंट्री है उसमें रेंट अकाउंट को डेबिट किया गया है और अनअर्न्ड रेंट को क्रेडिट किया गया है, क्योंकि जो टोटल हमें 6000 वसूल हुआ था उसमें से 3000 अगले साल का किराया था और जो अगले साल का किराया हमें एडवांस में वसूल हो गया है। इसका मतलब है कि जो घर है वो अभी यूज़ नहीं हुआ, अगले साल यूज़ किया जाएगा, तो जो हमें 3000 वसूल हुआ है वो हमारा रेवेन्यू बन जाएगा।
अब क्योंकि घर अभी इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसे हमें अभी मिल गए हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो घर अभी फ्यूचर में यूज़ होना है। तो जितना हमें एडवांस में वसूल हुआ है उस रकम से रेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और अनअर्नड या फिर रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस को उसी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। अब रेंट अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो ऊपर वाली एंट्री में जो हमें 6,000 वसूल हुआ था वो क्रेडिट किया गया था, और दूसरी एंट्री में इसको डेबिट इसलिए करेंगे ताकि जब डेबिट और क्रेडिट का इफ़ेक्ट होगा तो आपस में माइनस हो जाएंगे, और हमारा यानी कि 6,000 में से 3,000 माइनस हो जाएगा, और बाकी जो 3,000 आएगा वो हमारा मौजूदा साल का किराया बन जाएगा। और अनअर्नड रेंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हमने घर के बदले में पैसे वसूल कर लिए हैं और घर किराए पर देना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और ज़िम्मेदारी को क्योंकि बिज़नेस लैंग्वेज में लायबिलिटी कहा जाता है और लायबिलिटी की नेचर भी क्रेडिट होती है, इसलिए अनअर्नड रेंट को क्रेडिट किया गया है। अब रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्नड रेवेन्यू का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं वो कैसे होगी कि अगर हम रेंट या फिर कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, तो ये हमारी इनकम के तौर पर हमें पैसे वसूल होते हैं, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जितनी भी अमाउंट हमें रिसीव होती है वो टोटल अमाउंट से लिखेंगे। हमें जो एग्ज़ाम्पल है उसमें 6,000 वसूल हुआ था, तो हम इसको 6,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरा, जो हमें पैसे मिलते हैं एडवांस के तौर पर, उसको अनअर्नड रेवेन्यू के नाम से टोटल अमाउंट जो हमें टोटल रेवेन्यू रिसीव हुआ था रेंट के तौर पर हमने 6,000 लिखा था, उसी में से अनअर्नड रेंट के नाम से लिखकर 3,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारे मौजूदा साल का रेवेन्यू निकल आएगा। दूसरी साइड पे जो उसका जो डबल इफ़ेक्ट है, सेकंड इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में होगा, और वहाँ पे हम जो रेवेन्यू हमें एडवांस में वसूल हुआ है उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अनअर्नड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से लिख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।